वेलकम टू गगन एजुकेशन हब। गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। तो हमें क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो दूरी कितनी है, 110 मीटर लंबी तो ट्रेन हो गई और 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। जब ये ट्रेन यहाँ से शुरू होकर और यहाँ लास्ट तक पहुँच जाएगी, ये ट्रेन 110 मीटर लंबी ट्रेन पूरी खुद को पार कर लेगी। इसका एंड पार्ट ये है। तो 240 मीटर तो ये होगी और इसने ये यहाँ पहुँच जाएगी, यानी कि ये एंड पार्ट है, ये स्टार्टिंग पार्ट है। 110 मीटर ये, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई दोस्तों 200 और 350 मीटर। और जो इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी किलोमीटर में है और दूरी मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो पहले चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे काटेंगे 36/18, यह 50/3 मीटर पर सेकंड। तो हमें समय निकालना है दोस्तों। टाइम समय बराबर होगा दूरी बटे में चाल। तो टाइम कितना लगेगा, दूरी है 350, चाल है 50/3। ये 3 जाएगा ऊपर, 50 रहेगा नीचे, इससे काटेंगे 7 या 21। तो टोटल जो टाइम लगेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में पूरी ट्रेन को, वो 21 सेकंड लगेगा। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, किसी रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी निकालेंगे, 110 मीटर लंबी है ट्रेन और ये है पुल। पुल कितना, 132 मीटर। ये ट्रेन जब इसको पूरा पार कर लेगी तो ट्रेन पहुंच गई यहाँ। तो पूरा पार करने का मतलब इसका एंड पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ। तो टोटल जो दूरी उसको ट्रैवल करनी पड़ेगी ये पूरी और खुद को। तो टोटल जो डिस्टेंस आएगी हमारे दोस्तों, वो आएगी 242 मीटर की दूरी हो गई। चाल जो दी है दोस्तों, स्पीड हमारी है चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5 के ऊपर 18 नीचे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे
18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। तो हमें निकालना है टाइम। समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी है 242, डिस्टेंस आई 242 और स्पीड है 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 24.2 सेकंड में वो गाड़ी पुल को पार कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक रेलगाड़ी है 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि गाड़ी की लंबाई 110 मीटर है और इसे 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो दूरी बराबर होता है दोस्तों, दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। दूरी कितनी होगी? गाड़ी की लंबाई है 110 मीटर और ये कोई प्लेटफॉर्म है, यह है 165 मीटर। जब ये गाड़ी इस पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, एंडिंग पॉइंट यहाँ होगा, तो अब ये क्रॉस हो गई। तो 110 मीटर खुद को और पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। तो टोटल दूरी हो गई ये 165, 65 10 75, 1 1 2 275 मीटर की दूरी से तय करनी होगी। और जो उसकी चाल है 132 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 132 गुना 5/18, 36 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 पंजे 110/3 मीटर पर सेकंड। तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे में ये चाल को डिवाइड कर देंगे। दूरी है 275, चाल है 110/3, 3 जाएगा ऊपर, तो इसको काटेंगे 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25 75/10, यानी कि 7.5 सेकंड उसको प्लेटफॉर्म को पार करने में लगेंगे। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, किसी रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 32 मीटर लंबे पुल को पार करने में से कितना समय लगेगा? तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी कितनी है? पहले दूरी निकालेंगे। 110 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है और 32 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो ये पूरी की पूरी रेलगाड़ी जब इसको पूरा क्रॉस कर लेगी, यानी कि गाड़ी पहुंच गई यहाँ, तो ये 32 मीटर तो ये पार किया और 110 मीटर खुद को, तो टोटल डिस्टेंस हुई 32 10 42, 142 मीटर। और जो स्पीड दी है वो दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से काटेंगे, 2 पंजे 10, तो स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड।
तो समय बराबर होगा, यहाँ से समय निकालेंगे दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितनी है 142 बटे में 10। तो जो उसको टाइम लगेगा वो लगेगा 14.2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की गति से 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 300 मीटर है और फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। तो दूरी निकालेंगे, 300 मीटर की गाड़ी है, 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है। ये पूरी की पूरी गाड़ी जब यहाँ पहुँच जाएगी, इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा। तो 200 मीटर का पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के बाद गाड़ी यहाँ है, 200 का ये खुद किया और ये पूरी 300 खुद को पार किया 200 के प्लेटफॉर्म को। तो टोटल जो डिस्टेंस आई वो आई 500 मीटर। और चाल दी है 25 मीटर पर सेकंड। ये मीटर में है, वो मीटर पर सेकंड में है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। तो दूरी तो है 500 और चाल है 25 मीटर पर सेकंड। 25 दूनी 50, ये आएगा 20 सेकंड में वो उसको क्रॉस कर लेगी। पचपन मीटर लंबी ट्रेन 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो वह खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बराबर चाल गुणा में समय। दूरी कितनी है, ट्रेन की लंबाई 55 मीटर प्लस 220 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। जब ये ट्रेन पूरा इसको क्रॉस कर लेगी, यहाँ पहुँच जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस होगी 220 प्लस 55, 275 मीटर। हमें निकालना है चाल। चाल बराबर होगा दूरी बटे में समय। दूरी आई 275 मीटर, समय दिया है टाइम 10 सेकंड। तो चाल होगी हमारी, ट्रेन की चाल होगी 275 बटे में 10, यानी कि 27.5 मीटर पर सेकंड। यदि वह खंबे को पार करती है दोस्तों, खंबे की जो लेंथ होगी, ट्रेन की लेंथ तो 55 मीटर है और खंबे की जो लेंथ होगी वो होगी 0 मीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो 55 मीटर ही दूरी आएगी। दूरी हमारी 55 मीटर, क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई है वो 55 मीटर है और खंबे की जो लंबाई है वो 0 मीटर मानते हैं दोस्तों, नेग्लिजिबल होती है। तो ट्रेन जो पार करेगी वो खुद को ही पार करेगी, पूरा खंबा
पार करने के लिए उसे खुद की दूरी पार करनी होगी। तो 55 मीटर इसकी लंबाई हो गई, वो दूरी आ गई। और चाल दी है उसकी 27.5। तो समय कितना लगेगा दोस्तों? खंभा पार करने के लिए जो समय लगेगा वो लगेगा दूरी बटे में चाल। चाल हमारी है 275 बटे में 10 लिख सकते हैं। 10 ऊपर, 5 से काटेंगे 11, 5 पंजे 25 और 11 पंजे 55, 5 दूनी 10। तो 2 सेकंड में वह पूरा खंभा पार कर जाएगी।